उसके बाद हम लोग खाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैं स्पर्श का कुछ होमवर्क वगैरह था वो करा रही हूँ, और मेरे हॉल को देख के वो मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैशी पड़ा है। मैंने क्लीनिंग वाली अपनी काम लगा रखी है और फाइनली अब मेरा शुरू हो चुका है दिवाली की क्लीनिंग वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह मैं रूम से सब कुछ ला के रखी हूँ। उसका स्पर्श का यूनिफॉर्म वगैरह है, ये सब टेबल पे रखा हुआ है, बुक्स रखा हुआ है, उसके बैग रखे हुए, तो पूरा पूरा मैशी है हमारा घर। तो इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि धीरे धीरे अभी मैं ना सारी चीज़ें उधर कर रही हूँ, और अभी दिवाली तक तो मेरा घर ना ऐसे बिखरा बिखरा सा ही रहेगा। अभी मैं उसका कुछ होमवर्क था जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको ही मैं करा रही थी। और कई बार जब जो चीज़ें उसको पता होती हैं वो भी सही से कई बार नहीं करता है, तो वाइट हो गया था अभी ना वीडियो मेरी फिर मेरे को लगा क्या हो गया। कई बार कैमरे में ना फोकस वाला सिस्टम अभी ऑन हो गया था, तो मेरे को ज़्यादा वाइट जब वीडियो बनती है तो मुझे पसंद नहीं आती है। एंड अभी 2:20 हो रहा है। स्पर्श अपना होमवर्क कर रहा है, इसने ट्यूशन का होमवर्क कर लिया है। स्कूल वाला जो आज मैंने इसे पूछा ना कि स्पर्श आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, तो बोलता है कि लिंग बदलो पढ़ाओ। और क्या बताया स्पर्श स्कूल में क्या पढ़ी। और एडा उडा पढ़ाइए। और एडा उडा मुझे बिल्कुल नहीं, मेरे यहाँ से आता है, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता यार पंजाबी का कुछ भी ना। और आज मैं लंच में बना रही हूँ मैगी। मैगी बना रही हूँ, 2 पैकेट अभी मैगी खरीद के लेके आई। एक लाई और एक ये पेठा वाला ना, ये पेठा लेके आई हूँ एक डब्बा। ये मैं सोची ना कि लेके आई थी खाने के लिए, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि मंदिर के पास मैं रख देती हूँ, इसको चढ़ाऊँगी प्रसाद में, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और ये एप्पल तो यहाँ मंदिर के लिए ही रखा हुआ है। से कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ चेयर, ये मेरा ट्राइपॉड बहुत इस टाइम पे हमारा घर मैशी पड़ा हुआ है। लेकिन मैं अपना काम सबसे पहले क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। इतना मैं छोड़ी थी उस टाइम पे जब स्पर्श को लेने गई थी ना, उससे पहले का ये वाला हाल है। अब बाकी सारा सामान मुझे अभी ड्रेसिंग से निकालना है। इधर का लाइट मैं ऑन कर ले रही हूँ, इधर की लाइट ऑन की तो इसलिए आ नहीं रहा है। तो अभी बेडशीट को भी हटाना है, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है क्योंकि इस पर डस्ट आ गया है। और सबसे पहले मैं ड्रेसिंग का सामान निकाल दूँ, तब तक मैगी बन रही है। बीच में मैं जाके मैगी मैं स्पर्श खा लूँगी। खाना हमें खाना भी जल्दी है क्योंकि फिर स्पर्श का ट्यूशन शुरू हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चीज़ें करनी पड़ती है। जब वो ट्यूशन पढ़ता है 1 घंटा, तो फिर मैं आराम से थोड़ा सा लेट ही रहती हूँ। वो ऐसा टाइम होता है कि मेरे रेस्ट करने का टाइम होता है। और आज मैंने कॉम भी नहीं किया ही नहीं कॉम। मैंने कल सुबह का कॉम की हूँ मैं। और ऐसे ही स्पर्श को लेने गई, स्पर्श को छोड़ने गई, उसकी यहाँ तक क्या उसका स्कूल का फ़ी जमा करना था, उसके ऑफिस में भी चली गई ऐसे ही। कभी कभी इतना तैयार हो जाती हूँ और कभी कभी बिल्कुल ऐसे ही चली जाती हूँ। चलो तो काम पहले से तो मैं क्लीनिंग की काम जो था ना उसको स्टार्ट कर ही चुकी थी, लेकिन अब मैं ड्रेसिंग के सारे सामान निकालती हूँ। सबसे पहले बाहर वाला जो था ना वो मैंने निकाल दिया है। एंड अंदर का ये सब चीज़ें जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें अपनी रखती हूँ, लिपस्टिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इतना सा। तो ये आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें निकली हुई हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं। ये मेरा मेकअप फिक्सर से लेके ये एलोवेरा पीलअप मास्क, ये भी एक्सपायर हो चुका है। मतलब मैं जब देखी ना कि आधा सामान, तो मतलब जो ड्रेसिंग में आधा नहीं है, बहुत थोड़ा सा मेरा सामान है। कॉस्मेटिक आप लोग जानते हो कि मैं बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ कितने मेरे पास चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक कर रही थी। जो चीज़ें मैंने इस बार सोचा है ना कि जो चीज़ें मेरे यूज़ करनी है या फिर मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको मैं हटा ही दूँगी, क्योंकि इससे ना सारी चीज़ें भरी रहती है, गुस्सा सा आता है। एंड अभी मैं जा रही थी किचन में देखने के लिए मैगी वगैरह बना कि नहीं। और अभी बन जाएगा ना फिर मैं स्पर्श को भी खिला दूँगी, क्योंकि फिर उसका भी पढ़ाई अभी शुरू हो जाएगा। और जब वो पढ़ेगा उतने देर में मैं शांति से अपना थोड़ा बहुत चीज़ें जो अरेंज करनी है वो मैं अरेंज करूँगी। मैं अभी मैं टिश्यू पेपर टिशू बिछाती हूँ। दूसरा कुछ भी बिछा सकती हूँ, बट मुझे टिश्यू पेपर सही लगता है बिछाना। और ये देखिए मेरा ड्रेसिंग की हाल, ये देख सकते हो आप। ये जो है ना ये निकल रहा है। मैंने पता है मैं जब यूट्यूब से मेरी फर्स्ट इनकम आई हुई थी तब मैंने खुद से ये वाला ड्रेसिंग लिया था। मुझे बहुत शौक था। और मुझे ऐसा भी ड्रेसिंग नहीं चाहिए था, मुझे पता है कैसा ड्रेसिंग चाहिए था। सिर्फ ये मिरर हो, इधर स्पेस ना हो, बट वैसा मुझे मिला नहीं था। बस मुझे ये मिरर वाला चाहिए था, मस्त मिरर रहे और थोड़ी सी मैं चीजें रख पाऊँ, ज्यादा चीजें नहीं रखूँ। वैसा वाला मुझे बहुत था, लेकिन वैसा नहीं मिला था। थोड़ा सा इधर वाला स्पेस मिल गया। फिर भी ये भी मुझे सही लगता है क्योंकि मुझे वो बहुत बड़ा सा ड्रेसिंग ये सब चीजें मुझे चाहिए ही नहीं थी। मुझे इस टाइप का ड्रेसिंग अच्छे लगता है, सिंपल शोवर हो। क्या हो गया, स्पर्श ट्यूशन पढ़ के उठ गया, देख सकते हो। क्या पढ़े, एक इधर आके बोला, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है स्पर्श। क्या पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो, अच्छा। और क्या पढ़े हो, और क्या पढ़े हो स्पर्श, और क्या पढ़े हो। हिंदी के अलावा स्पर्श क्या पढ़ा है, हिंदी में क्या पढ़ा है, क्या लिखा है स्पर्श ने। हाँ
और जब ऐसी सारी चीज़ें पहले से हर जगह उसका जगह फिक्स होता है ना, तो पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि हमारे पास कितना कम सामान है, लेकिन जैसे हम चीज़ों को निकालने लगते हैं ऐसा लगता है कि बाप रे इतना सारा सामान, ये कैसे कब खरीदा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। एंड यहाँ पे मैं 2 टिश्यू पेपर यहाँ पे बिछा रही हूँ, बिकॉज डेली यूज़ वाले ऑयल जो है ना वो यहीं पर ये रखते हैं। मॉर्निंग टाइम लगाते हैं, इवनिंग, मतलब जो भी है उनके हेयर ऑयल जो है यहीं पर रखा रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 टिश्यू पेपर बिछा रही हूँ, ताकि जो ड्रेसिंग के ऊपर ना उसका ऑयल का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गिरता है, तो फिर वो ऑयली ऑयली हो जाता है। देन नीचे का भी मैंने सारा सामान अभी निकाल लिया और इसको भी कपड़े से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद ये है मेरी शादी वाला शगुन पे, ये मेरे ससुराल से गया हुआ था मेरे लिए चूड़ी, और वो जो चूड़ी ससुराल मतलब शगुन पे जो गया था ना वो भी इसी में पड़ा हुआ है। और पहले के सारे कड़े पड़े हुए हैं, मतलब मेरे जो कंगन होते हैं, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सोच रही हूँ हटाऊँ मैं, लेकिन हटाने का दिल नहीं करता यार। ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास कलेक्शन होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो कंगन है वो न्यू न्यू है, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से रख दी। उसके बाद ये जो डब्बा था, इसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि नहीं अब इसको हटा देना चाहिए। बिंदी थे तो बिंदी वाली जगह पे मैंने रख दी है। एंड उसके बाद इसमें बहुत सारे ईयरिंग्स वगैरह हैं, तो ईयरिंग्स मैं बाद में देखूंगी। ईयरिंग्स का 3 डब्बा मेरे दूसरे वाले रूम में, 3 नहीं 4-5 डब्बे उस रूम में है, और ये पहले का रखा हुआ है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रख देती हूँ, जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे मैं अरेंज करूँगी। एंड ये हेयर ड्रायर यहीं पर, बाकी क्रिम्पिंग मशीन और फिर वो जो होता है ना स्ट्रेटनर, कर्लर, ये सब दूसरे वाले रूम में मैंने रखा है। हेयर ड्रायर मेरा थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने ड्रेसिंग में इसको रखा है कि कभी भी यूज़ करना हो मेरे यूज़ हो जाए। एंड इतने सारी चीज़ें मैं फैला रखी थी ना कि मैं बताऊँ नहीं। ये स्पर्श की दवा, एंड अभी मुझे फिर से स्पर्श को लेके जाना है डॉक्टर के पास। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्पर्श को आप कहाँ दिखाते हो। मैं बताई हूँ आप लोगों को कि मैं चंडीगढ़ में ही दिखाती हूँ उसको, ज़्यादा दूर नहीं दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत टाइम से उसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ और देखो फ़र्क तो मुझे लगता है। मैं पहले किसी और डॉक्टर से दिखाती थी, एंड उसके बाद फिर किसी और डॉक्टर से, मतलब 2-3 डॉक्टर मैंने चेंज कर चुका है अभी तक स्पर्श के लिए। और क्योंकि देखो बहुत टाइम से हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और इसलिए ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि नहीं, अभी यहाँ पे मैं बहुत टाइम दिखा चुकी हूँ तो थोड़ा चेंज करके देखूँ। और बहुत सारा इंप्रूवमेंट तो आप लोगों को भी दिखता ही है, जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं उन लोगों को बहुत सारा इंप्रूवमेंट स्पर्श में दिखता है। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप सबका। और अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ, ये मुझे पता है। आप लोग के कमेंट्स आते हैं रेगुलर क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो। मैं गाइस इधर तो मैंने ये सब कुछ लगा दिया है, और यहाँ देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें मेरी वेस्ट हो गई है ना, ये मैं इसमें भर रही हूँ। ये ऑयल है, ये वाला देख सकते हो, ये गुड वाई एल्प्स गुडनेस का ये वाला ऑयल है। और ये तो इतना बड़ा बोतल ख़राब हो गया, पूरा फुल है। इसमें देख सकते हो लॉरियल का वो है माइक्रो एसेंस, रिवाइटल माइक्रो एसेंस है। ये मेरा ब्लशर, आई शेडो, ये भी ख़राब। एंड ये हेयर सीरम लिवॉन का, ये मैंने ख़रीदा था, ये भी एक्सपायर हो गया है। ये वाव का मैंने पीलअप जेल मास्क ख़रीदा था, ये भी एक्सपायर हो गया है। ये मेरा गुलाब जल रोज़ वाटर, ये भी एक्सपायर हो गया है। ये देखेंगे तो मेरी खूब डांट लगाएंगे आज। ये मेरा स्टेक्स का हेयर सीरम, ये भी एक्सपायर हो गया है, ये देख सकते हो, ये भी एक्सपायर हो गया है। पतंजलि का एलोवेरा जेल है, ये भी एक्सपायर हो गया है। क्या क्या बताऊँ मैं। ये सनस्क्रीन है AM2PM सनस्क्रीन वाव का, ये भी एक्सपायर हो गया है। अब कितना बताऊँ मैं। ये मामा अर्थ का बॉडी लोशन, ये बेबी बॉडी लोशन है, ये भी मैंने एक्सपायर कर दिया है। अब कितना डांट सुनने वाली हूँ। ये देखेंगे, फेंक भी नहीं सकती ना, कूड़ा वाला तो आता नहीं है तो मैं फेंकूँगी कहाँ, नहीं तो फेंक भी देती। ये लैक्मे का मेरा, ये इन्होंने मुझे दिलाया था, ये भी एक्सपायर हो गया है। ये फेस कॉम्पैक्ट, अभी इसमें बहुत सारा है भी, लेकिन ये एक्सपायर हो गया, ये देख सकते हो। क्या करूँ मैं। ये पर्पल का, ये भी एक्सपायर हो गया है। ये है ब्रॉन्ज़र है, ये भी एक्सपायर हो गया है। एंड ये भी मेरा एक्सपायर हो गया है। और क्या क्या दिखाऊँ। और ये सब फेंकने वाला है अब इतना सारा। अभी तो ये बस ड्रेसिंग का है, उधर तो मेरी चीज़ें और अलग हैं, वो अलग फेंकना पड़ेगा मुझे। तो इतनी सारी चीज़ें। हाँ, ये लिपस्टिक, ये भी ख़राब मतलब एक्सपायर कर गया है, मैं नहीं लगाऊंगी। ये 3 लिपस्टिक है जो इसमें ही डाल रही हूँ। और ये तो आज मुझे मिला है SQ का काजल, देखती हूँ क्या है यार। ये भी बहुत, ये मेरा ख़राब हो गया है। मैंने अभी 1 साल भी नहीं हुआ वारंटी में, ये मैं देखती हूँ उसको कुछ कराना पड़ेगा। बाकी अब बेडशीट इतना गंदा हुआ है, सबसे पहले बेड को खाली करूँ मैं।
ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हटाऊँ तब जाके ये खाली होगा। इसको रख देती हूँ इधर, क्योंकि ये देखेंगे, इनको जो मन करेगा उसको रखना होगा रखेंगे जिनको, क्योंकि ये जो होते हैं ना स्प्रे वाली कोई चीज़ होती है ना, जैसे परफ्यूम या फिर कोई भी इस टाइप के, तो वो ना ये फेंकने को नहीं बोलते ना, उससे टेबल वगैरह क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। कुछ भी क्लीन करना हो ना स्प्रे करो और क्लीन कर दो, तो इसलिए ये चीज़ मैं रख रही हूँ उनको। और ये सब करते करते ना शाम का टाइम हो गया था, समझ लो कि 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था, और आजकल जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। तो फिर इस बीच में थोड़ा जो काम था ना वो मैंने किया, और उसके बाद ये बेडशीट मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि उसको वॉश तो करना ही है। वैसे भी फ़ैन वगैरह क्लीन करी थी तो उससे भी डस्ट आया था। और बस अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि शाम हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग झाड़ू नहीं लगाते। बहुत सारे लोग लगाते हैं बट जैसे मेरी मम्मी बोलती है शाम के टाइम अंधेरा हो जाता है उसके बाद झाड़ू घर में नहीं लगाते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा अंधेरा होने से पहले मैं सोची कि चलो पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो भी चीज़ें अभी बेड पे भी सारा डस्ट गिरा हुआ है उसको भी मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। एंड स्पर्श बीच में आके देख रहा था कि मम्मा क्या क्या कर रही है, और देख सकते हो दूसरी साइड में जिधर हमारा आंगन मतलब एरिया ऊपर से थोड़ा ओपन है तो उधर भी अंधेरा तो दिख ही रहा है। देन अभी मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया, और ये वाले बेडशीट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ मुझे ये बेडशीट ज़रूर दिख जाता है, और ये बेडशीट रियली बहुत अच्छा निकला, अमेज़ोन से मैंने लिया था। इस सबसे मुझे बेडशीट का जो फैब्रिक अच्छा लगता है ना, वो जो जयपुरी वाली बेडशीट होती है वो बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे कंफर्टेबल लगता है। ब्लैंकेट ये एक मैंने निकाली हूँ, मैं तो नहीं ओढ़ती हूँ, कई बार ओढ़ लेती हूँ स्पर्श ओढ़ता भी, ठीक है ठंडी शुरू हो गई है, शुरुआत है तो अभी थोड़ा बहुत चल जा रहा है। बाकी ये जो चादर है उलन वाला ये मैं ओढ़ लेती हूँ। और बस यहाँ पे पिलो कवर वगैरह मैंने निकाला। पिलो कवर में मैचिंग कुछ नहीं लगा रही हूँ। देखो मेरे पास ना डिफरेंट पिलो कवर है, और मुझे डिफरेंट वाले थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं सोची हूँ 3-4 और डिफरेंट खरीद के लेके आऊँ। और ये डिफरेंट जो पिलो हैं ये खरीदे हुए नहीं है। कई बार बेडशीट होते हैं ना, बेडशीट ख़राब हो जाती है, पिलो कवर बच जाता है या फिर पिलो कवर यूज़ नहीं होता है, तो फिर वो सारी चीज़ें ना रह जाती है। तो डिफरेंट भी मैं कई बार लगा लेती हूँ, कई बार मैचिंग भी लगा लेती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। बस अभी मैं बाहर से ढेर सारे कपड़े थे वो मैं उठा के लेके आई। एंड शाम का मैं दिया बाती कर ले रही हूँ अभी मंदिर में। अभी दिया मैंने जला दिया है शाम का क्योंकि टाइम हो चुका था। और उसके बाद ये भी अभी ऑफिस से आने वाले थे एंड आए हैं ना, तो ये स्पष्ट पहले ही से फ़ोन कर दिया था इनको कि पापा कुछ लेके आना। नूडल नहीं बोला था, ये कुछ बोला था, तो इन्होंने नूडल अभी लेके आए हैं। और मैं तो खाऊंगी, ये तो खाते ही नहीं है बाहर की चीज़ें ना, एकदम ये अवॉइड करते हैं। पता नहीं क्यों इनको क्या हो गया, बोलते मैं नहीं खा सकता था। और मेरे लिए ये लाए हैं 5 स्टार जो स्पर्श से छुपा के मुझे दे दिए हैं इधर, क्योंकि स्पर्श को मीठा चीज़ नहीं खाना होता है इसीलिए। तो मैं इधर रख ली हूँ इसको छुपा के। वैसे उसको अकेले नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा तो दूंगी उसको। मम्मा के लिए पापा क्या लाए हैं? मम्मा के लिए क्या लाए हैं? हाँ क्या कह रहा है? अच्छा सॉस। मम्मा के लिए कुछ लाए हैं क्या पापा? आपसे छुपा के पापा मम्मा को दिए। मम्मा को क्या दिए? दिखा दो इधर तो रखा हुआ है, देख लिया था। ये लाए हैं मम्मा के लिए पापा, ये बट मम्मा के लिए। स्पर्श को बाद में मम्मा शेयर करके खिलाएगी, ओके? हाँ ये क्या है? चॉकलेट। और स्पर्श भी खाएगा इसमें से थोड़ा सा। मैं यहाँ छुपा देती हूँ, ठंड बढ़ गई है ना, एकदम थक गई हूँ, मन कर रहा है कि सो जाऊं। हम तो ऐसे अच्छा ये वाला। हाँ 10 नहीं कर पाओगे। हाँ हम कहिए कौन सा बड़ी बात है। ऐसे 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 बैठ पाओगे क्या? हाँ कैसे बैठना? ऐसे बढ़िया होगी। ऐसे मैं भी बैठती हूँ 5 मिनट सुबह में। घुटने में उसको दर्द होता है ना। हाँ तो खाओ बेटा, आप खाओ। हम कहीं कर देंगे। फोक से खाते हैं, इसी स्पून से नहीं खाते। फोक लेके आओ। ये लेके आए हैं। और ये फास्ट फूड इनका खाने का इच्छा नहीं करता है, बोल रहे हैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। घर पे कितना नूडल्स अब घर पे बनाओ, इतना मेहनत करो। बोल रहे ना घर पे बनाओगे तो खाऊंगी, बाहर का नहीं। ठीक है बनाऊंगी जल्दी, आपको खिलाऊंगी बना के। बाहर का कौन चीज? क्या है ये? क्या है? खोल भी दिए, नीचे ही। हमें लगा कोई दूसरा चीज। ये लीजिए।